Hello viewers, welcome to VDV Education Find. First of all, I want to tell you today we will discuss about remedial teaching. देखिए remedial teaching क्या होती है? Remedial teaching जिसको उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। उपचारात्मक शिक्षण जो होता है, सबसे पहले तो इसके बारे में यही जान लेना चाहिए कि उपचारात्मक शिक्षण होता क्या है। उपचारात्मक शिक्षण के अंदर बच्चे की जो भी डिफिकल्टी है, लर्निंग डिफिकल्टी है या स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टी है, उनको दूर करने की यानी कि उनको खत्म करने की कोशिश यहाँ पे की जाती है। तो वो होती है आपकी रिमेडियल टीचिंग यानी कि उपचारात्मक शिक्षण। और उपचारात्मक शिक्षण कब दिया जाता है? जब बच्चे का डायग्नोसिस हो चुका हो। ठीक है, जब बच्चा डायग्नोसिस के फेज से गुजर चुका हो, यानी कि जो डायग्नोस्टिक जो परीक्षण है वो बच्चे का हो चुका हो, यानी कि निदानात्मक जो परीक्षण है बच्चे का हो चुका हो, उसके बाद उसके अंदर जो भी स्टूडेंट की वीकनेस है वो निकल करके आई हो, उसके बेस पे बच्चे को उपचारात्मक शिक्षण प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपको उपचारात्मक शिक्षण के बारे में या डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में जानना हो तो आप हमारी पहली वीडियो देख सकते हैं, वो आपको यूट्यूब की प्लेलिस्ट में मिलेंगी। तो आइए अब हम जान लेते हैं। जो रिमेडियल जो टीचिंग होती है उसको रिमेडियल एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है, डेवलपमेंटल एजुकेशन भी होती है, बेसिक स्किल एजुकेशन भी होती है, कंपनसेटरी एजुकेशन भी होती है, प्रिपरेटरी एजुकेशन भी इसी का नाम और एकेडमिक अपग्रेडिंग भी इसी का नाम है। तो आपके एग्जाम में जब एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो रिमेडियल एजुकेशन है उसको किन नामों से पुकारा जाता है, या फिर आपको ये भी दिया जा सकता है कि जिस एजुकेशन के अंदर बच्चे की डिफिकल्टीज को, बच्चे की वीकनेस को खत्म करने की कोशिश की जाती है, उस एजुकेशन को क्या कहते हैं। तो आपको बिल्कुल भी पजल नहीं होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। वहां पे आपको रिमेडियल एजुकेशन ना मिले, आपको डेवलपमेंटल एजुकेशन मिल सकता है, आपको बेसिक स्किल एजुकेशन मिल सकता है, आपको कंपनसेटरी एजुकेशन मिल सकता है, प्रिपरेटरी एजुकेशन मिल सकता है। तो ये सारे के सारे इसी के नाम है, आपको सिर्फ इनको याद रखना है। और ये वीडियो देखने के बाद आप रिमेडियल टीचिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे, आपको बिल्कुल अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम इस यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे रिमेडियल जो टीचिंग है वो किसको प्रोवाइड की जाती है। स्टूडेंट हु हैव टेम्पोरली फॉलन बिहाइंड इन देयर स्टडीज, जो स्टूडेंट शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि टेम्पोरली थोड़े से टाइम के लिए, ठीक है, अपनी स्टडी में पिछड़ गया है, उसको थोड़ी सी जरूरत होती है सहायता की, शॉर्ट टर्म की, थोड़े से टाइम में उसको सहायता की जरूरत होती है ताकि वो अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सके। ठीक है, उसकी लर्निंग में उसको सहायता प्रोवाइड की जाती है। उसी को जो है रिमेडियल टीचिंग जो है, रिमेडियल टीचिंग यानी कि उपचारात्मक जो शिक्षण है वो लेने का अधिकार है। ठीक है, वो राइट रखता है। देखिए, रिमेडियल इंस्ट्रक्शन एम्स टू इम्प्रूव स्किल और एबिलिटी इन ईच स्टूडेंट। रिमेडियल इंस्ट्रक्शन का जो एम होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है उपचारात्मक निर्देशन का, वो स्किल का डेवलप करना है, स्किल को इम्प्रूव करना है और एबिलिटी को इम्प्रूव करना है हर स्टूडेंट के अंदर। देखिए यहाँ पे ईच स्टूडेंट का मतलब क्या होता है कि जो डायग्नोस्टिक जो प्रोसेस से बच्चे गुजर चुके हैं उसमें जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वो स्टूडेंट। ठीक है, यूजिंग वेरियस टेक्निक, यहाँ पे काफी सारे टेक्निक का यूज किया जाएगा, ज्यादा प्रैक्टिस बच्चे को प्रोवाइड की जाएगी। ज्यादा प्रैक्टिस के अंदर क्या हो सकता है कि जैसे एक बच्चे की एक्स्ट्रा क्लास लगाई जा सकती है या बच्चे से बार बार वही काम कराया जा सकता है, बच्चे को एक्सप्लेनेशन ज्यादा प्रोवाइड की जाएगी। जिस टॉपिक में डिफिकल्टी है, रीडिंग में है, राइटिंग में है, ठीक है, अर्थमेटिक में, वहां पे बच्चे को ज्यादा एक्सप्लेनेशन उसके बारे में प्रोवाइड किया जाएगी। टीचर जो है हर तरीका यूज करेगा उसको समझाने का, रिपीट करेगा इन्फॉर्मेशन को, यानी कि बार बार इन्फॉर्मेशन को रिपीट किया जाएगा ताकि बच्चा जो है अच्छे से उस स्किल को, उस नॉलेज को सीख सके। ठीक है, डिवोटिंग मोर टाइम टू वर्किंग ऑन द स्किल, और ज्यादा टाइम वहां पे डिवोट किया जाएगा, यानी कि ज्यादा टाइम जो है उसी स्किल को सीखने में लगाया जाएगा। ठीक है, टीचर जो है उन स्टूडेंट को यहाँ पे गाइड करेगा, इच स्टूडेंट यानी कि जो डायग्नोस्टिक प्रोसेस के अंदर छांटे गए, ठीक है, अपनी एजुकेशनल प्रोसेस में, यानी कि उनको बार बार रिपीटेशन कराने में, उनकी प्रैक्टिस कराने में, उनको बार बार एक्सप्लेन करने में, उनको ज्यादा टाइम डिवोट करने में, उनकी ज्यादा हेल्प करने में। ठीक है, उनको दोबारा जब टीचर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, जो दोबारा वो एजुकेशनल प्रोसेस उसमें यूज करती है, तो वही स्टूडेंट होते हैं जो डायग्नोस्टिक्स के द्वारा छांटे जाते हैं। स्कूल वर्क को प्लान किया जाता है। यहाँ पे देखिए, स्कूल वर्क इज प्लान इन सच वे दैट एवरी स्टूडेंट हैज ए पॉसिबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन रिमेडियल टीचिंग इफ नीड बी। रिमेडियल टीचिंग इज गिवन आइदर। देखिए, तो स्कूल का जो वर्क है उसको प्लान किया जाता है, ठीक है, हर स्टूडेंट के लिए, कि वो स्टूडेंट जो अच्छे से पार्टिसिपेट करे रिमेडियल टीचिंग के अंदर अगर उसको जरूरत है। देखिए, स्कूल वर्क को इस तरह से प्लान किया जाता है कि जो भी बच्चे रिमेडियल टीचिंग के लिए सिलेक्ट किए गए हैं, डायग्नोस्टिक फेज से गुजर के आए हैं, उनको जो है अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करा जाए, उनको अच्छी तरह से जो है काम जो प्रोवाइड किया जाए।
तो देखिए हम बात ये भी कर लेते हैं कि रिमेडियल टीचिंग जो है आजकल एक ट्रेंड बन गई है। देखिए जो आपके बच्चे जो ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, ट्यूशन का जो ट्रेंड है वो भी रिमेडियल टीचिंग की कैटेगरी में आता है, ठीक है। वो बच्चे क्या करते हैं कि जैसे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा, ये काम नहीं कर पा रहा, तो वो बच्चे को ट्यूशन भेज देते हैं और हर घर के बच्चे ट्यूशन जाते हैं, तो वो एक रिमेडियल टीचिंग के अंदर ही आता है, ठीक है। तो रिमेडियल टीचिंग जो किस तरह से हो सकती है, ड्यूरिंग द लेसन टू विच नीड फॉर सपोर्ट इज कनेक्टेड, यानी कि जब टीचर कोई भी लेसन करवाता है, कोई भी काम क्लास में करवाता है, उसके दौरान भी रिमेडियल टीचिंग प्रोवाइड की जा सकती है, जहां पे टीचर को लगता है कि बच्चे को यहाँ पे सहारे की जरूरत है, यहाँ पे बच्चे को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, बच्चे को यहाँ पे अच्छे से समझाना है, वहां पे टीचर जो है रिमेडियल टीचिंग प्रोवाइड कर सकता है। आउटसाइड लेसन, यानी कि लेसन के बाद जब वो लेसन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद भी टीचर जो है बच्चे की जो वीकनेस है उनको रिमेडियल टीचिंग के थ्रू कम कर सकता है। द इनिशिएटिव अबाउट गिविंग रिमेडियल टीचिंग इज प्राइमली डन बाय द टीचर, यानी कि ये जो इनिशिएटिव है, ये पहल जो है रिमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करने की सबसे पहले टीचर के द्वारा की जाती है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट खुद भी कर सकता है, उसके गार्जियन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए रिमेडियल टीचिंग जैसे कि जो बच्चे वीक होते हैं, आपने देखा होगा वो अपने भाई बहनों से पढ़ते हुए आपने उनको देखा होगा, वो अपनी टीचिंग जो है, अपनी लर्निंग जो है अपने भाई बहन की हेल्प से करते हैं, ठीक है। उनके भाई बहन को टीचिंग प्रोवाइड करते हैं, या पड़ोस का कोई भी जो बच्चा होता है वो थोड़ा इंटेलिजेंट होता है, उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, वो भी बच्चे को पढ़ाता लिखाता है, ठीक है। यानी कि जिस बच्चे को अच्छे से काम समझ में नहीं आता है, जो बच्चा स्कूल के अंदर जो सीख जाता है वो अच्छे से खुद नहीं कर पाता, तो उसी को रिमेडियल टीचिंग प्रोवाइड की जाती है। कई बार तो आपने देखा होगा कि स्कूल्स के अंदर भी जैसे बच्चों को रख लिया जाता है ताकि उनको एक्स्ट्रा काम करवा जा सके, तो ये वही बच्चे होते हैं जिनको रिमेडियल टीचिंग की जरूरत होती है। और आजकल तो ट्यूशन का जो ट्रेंड है वो चला हुआ है कि सभी बच्चे जो रिमेडियल टीचिंग लेते हैं। इम्पोर्टेंस रिमेडियल टीचिंग एजुकेशन, हम यहाँ पे अब बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस क्या होता है रिमेडियल टीचिंग का, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड स्किप हो गया था, तो इम्पोर्टेंस फॉर रिमेडियल टीचिंग या एजुकेशन आएगा। तो इम्पोर्टेंस में हम बात करेंगे सबसे पहले कि जो है रिमेडियल टीचिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे पहले तो जो स्टूडेंट होता है उसकी जो गलतियां, उसकी जो मिस्टेक है, उनका निवारण यहाँ पे होता है, ठीक है। स्टूडेंट की गलतियों का निवारण होता है, टीचर का जो रिजल्ट है वो अच्छा आता है रिमेडियल टीचिंग से, और जो स्टूडेंट के जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमारा बच्चा अच्छे से चल रहा है, ठीक है। साथ ही साथ जो स्कूल होता है, स्कूल मैनेजमेंट होती है, उनके लिए भी रिमेडियल टीचिंग अच्छी रहती है, क्योंकि उनके स्कूल का रिकॉर्ड अच्छा हो जाता है, उनके बच्चे जो है सारे के सारे अच्छे से पढ़ना सीख जाते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट के अंदर जो है मोटिवेशन आता है कि वो जो पहले थोड़ा सा सीख नहीं पाता था, उसकी डिफिकल्टी थी, जब वो सीख जाता है रिमेडियल टीचिंग के थ्रू, तो वो मोटिवेशन के थ्रू जो है अपना और भी डेवलपमेंट कर लेता है। साथ ही साथ क्लास के अंदर जो बच्चों के अंदर इन्फीरियरिटी जो कॉम्प्लेक्स होता है वो भी यहाँ पे कम हो जाता है, ठीक है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी कि हीन भावना क्यों आती है बच्चों में, जब वो सीख नहीं पाते ठीक से, जब वो क्लास के साथ नहीं चल पाते हैं, तो उनमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। तो यहाँ पे जो हीन भावना होती है बच्चों की, वो रिमेडियल टीचिंग के थ्रू जो है कम की जा सकती है, ठीक है। और जैसे कि बच्चे किसी बुरी संगति का शिकार हो गए हैं, तो उसको बुरी संगति से बचाने के लिए अच्छी संगति में, कि जो बैड कंपनी उसको लग गई है, बैड कंपनी में बच्चा रहने लगा है, बुरे बच्चों के साथ रहता है, इससे उसका शिक्षण खराब हो गया है, उससे उसकी लर्निंग खराब हो गई, तो इस तरह से भी जो टीचर जो है उनको उस बुरी संगति से निकाल करके रिमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करके बच्चे के फ्यूचर को जो है बना सकता है, ठीक है। बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस इसमें पैदा किया जाता है, इसलिए भी इम्पोर्टेंस है कि बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है, ठीक है। और अगर टीचर जो है बच्चे को रिमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करता है, तो टीचर को एग्जांपल देने चाहिए कि ऐसे काफी सारे बच्चे थे और वो उन सबको रिमेडियल टीचिंग के थ्रू बेनिफिट हुआ, एक्स्ट्रा क्लासेस के थ्रू बेनिफिट हुआ, वो बच्चे क्लास में फर्स्ट आए। या फिर काफी सारे जो महापुरुष है, काफी सारे साइंटिस्ट है, उनके एग्जाम्पल देकर के टीचर को बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए और टीचर को इनकरेज करना चाहिए, ताकि जो स्लो लर्नर है वो भी अच्छे से सीख सके और रिमेडियल टीचिंग का फायदा उठा सके। तो ये थे आपके कुछ इंपोर्टेंट। उसके बाद हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्टिव की, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं रिमेडियल टीचिंग के। देखिए सबसे पहला इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है कि स्टूडेंट की जो भी वीकनेस है उसको दूर करना, ठीक है। स्टूडेंट की वीकनेस यहाँ पे दूर की जाती है। स्टूडेंट की जो भी डिफिकल्टी एरिया होते हैं उनको देखते हुए स्टूडेंट की वीकनेस को यहाँ पे दूर करने की कोशिश की जाती है। सबसे पहला तो जो है इसका ऑब्जेक्टिव यही होगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव कि स्टूडेंट के अंदर जो है किसी भी सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्ट पैदा करने की कोशिश की जाती है, कि स्टूडेंट जो अपने अपना उसमें अपना इंटरेस्ट बनाए, अपनी रुचि क्रिएट करे और उसके बाद वो अच्छे से पढ़ सके, ठीक है। साथ ही साथ स्टूडेंट के अंदर डेवलपमेंटल जो हैबिट है उनका विकास करना होता है। स्टूडेंट के मनोबल को यहाँ पे बढ़ाना होता है कि स्टूडेंट जो अच्छे से परफॉर्म कर सके, ठीक है। स्टूडेंट का करेक्टर अच्छा बन जाता है।
और जैसे कि सीखने के इसमें बच्चों को जो डिफिकल्टी आती है, उन डिफिकल्टी को दूर करना यहाँ पे जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। जैसा कि आपको इंपॉर्टेंस में बताया था, बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट यहाँ भी आ सकता है कि ये जो रिमेडियल टीचिंग होती है, बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है बिल्डअप करती है, यानी कि बनाती है, आत्मविश्वास इस बच्चे में पैदा कर देती है। जो बच्चों की मेंटल प्रॉब्लम होती है, ठीक है, यानी कि जो भी मानसिक उलझन होती है या उनके जो भी कंफ्यूजन होते हैं, उनको दूर करने में हेल्पफुल रहती है। और बच्चों को ट्रू नॉलेज प्रोवाइड करती है, यानी कि जो वो पहले सीख पाए नहीं पाए थे, या उन्होंने कोई गलत कंसेप्ट सीख लिया था जिसकी वजह से वो पीछे रह गए थे, ठीक है, या उनको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी चीज अच्छे से समझ नहीं आई थी जिसका वो गलत तरीके से यूज कर रहे थे या गलत उच्चारण कर रहे थे, ठीक है, या उनको टेस्ट देते टाइम वो चीजें डिफिकल्ट लग रही थी, या फिर उनको वो प्रॉब्लम पैदा करती थी, उनके नंबर वहां पे कटवा रही थी, वो चीजें यहाँ पे जो है स्टूडेंट उनके बारे में ट्रू जो है ज्ञान सीख जाते हैं कि यहाँ पे ट्रू नॉलेज क्या होगी और क्या जो है इसका सही उच्चारण होगा, किस तरह से हम इसको सही से उच्चारण इसका कर पाएंगे। तो इस तरह से जो है आपकी रिमेडियल टीचिंग जो है होती है, यानी कि इसके ऑब्जेक्टिव इंपोर्टेंस हमने यहाँ पे कर लिए हैं। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिमेडियल एजुकेशन की। देखिए रिमेडियल एजुकेशन की टाइप कितनी होती हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सुपरवाइज्ड ट्यूटोरियल टीचिंग। सुपरवाइज्ड ट्यूटोरियल टीचिंग के अंदर क्या होता है, इसके अंदर विद्यार्थियों के ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है, यानी कि जो स्टूडेंट होते हैं ना वो खुद ही लर्न करते हैं, ठीक है, वहां पे टीचर जो है उनको सिर्फ गाइड करता है, ठीक है, स्टूडेंट अपनी वीकनेस को, अपनी डिफिकल्टीज को खुद दूर करते हैं। यहाँ पे सुपरवाइज टीचिंग के अंदर या सुपरवाइज ट्यूटोरियल के अंदर आपको ये चीज सबसे ज्यादा याद रखनी है। टीचर जो है सिर्फ स्टूडेंट की को सुपरवाइज करेगा, जो भी स्टूडेंट होंगे या स्टूडेंट का ग्रुप होगा उसको सिर्फ सुपरवाइज करेगा, और उसके मार्गदर्शन में ही जो स्टूडेंट है वो अपना काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल स्टूडेंट भी हो सकता है और स्टूडेंट जो ग्रुप में भी हो सकते हैं। तो सुपरवाइज ट्यूटोरियल टीचिंग में आपको यही याद रखना है कि यहाँ पे स्टूडेंट खुद अपनी वीकनेस को, अपनी डिफिकल्टी को दूर करने की कोशिश करता है, टीचर जो सिर्फ उसको गाइड करता है। एग्जाम में यहाँ पे एमसीक्यू बना लिया जाता है कि कहाँ पे जो है बच्चा खुद काम करता है। तो देखिए यहाँ पे भी सेम इसी टाइप का यहाँ पे दिया गया ऑटो इंस्ट्रक्शनल टीचिंग। ऑटो इंस्ट्रक्शनल टीचिंग के अंदर क्या होता है, यहाँ पे भी बच्चा खुद ही इंस्ट्रक्शन लेता है, यानी कि बच्चा खुद से अपनी डिफिकल्टीज को दूर करने की कोशिश करता है। उसके लिए बच्चा जो है सेल्फ स्टडी भी कर सकता है, ठीक है, बच्चा सेल्फ स्टडी करता है, या फिर बच्चा जो है यूट्यूब चैनल के थ्रू कोई वीडियो देखता है, या फिर कोई पहले से जो कोई भी लेक्चर उसके ऊपर बने हुए वो देखता है, या अपने फ्रेंड्स का जो है काम करते हुए फ्रेंड का काम जो है उसकी कॉपी में चीटिंग करते हुए सीखता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि जैसे बच्चे के पास कोई गाइड है और वो गाइड उसको मतलब उसमें से वो हेल्प लेकर के और वो खुद काम करना सीख जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है बच्चा कंप्यूटर की हेल्प भी ले सकता है, और जो भी पैकेज वगैरह होते हैं, जो भी नोट्स वगैरह होते हैं, वहां से भी बच्चा सीख सकता है। तो देखिए जैसे आपके सामने आ जाए कि सेल्फ स्टडीज होता है, नोट्स से बच्चा सीखता है, कंप्यूटर से बच्चा सीखता है, तो वो कौन सी टीचिंग में होता है, तो ऑटो इंस्ट्रक्शनल टीचिंग वो होती है। उसके बाद आपका आता है स्मॉल ग्रुप ट्यूटरिंग और टीचिंग। स्मॉल ग्रुप ट्यूटरिंग के अंदर क्या होता है, यहाँ पे टीचर जो है छोटे छोटे ग्रुप बना देता है स्टूडेंट के, उस ग्रुप को जो है यहाँ पे टीचिंग प्रोवाइड की जाती है। तो देखिए उस ग्रुप को भी दो तरह से टीचिंग प्रोवाइड की जा सकती है, या तो जिस बच्चे को ज्यादा आता हो उस बच्चे को इस ग्रुप का मेंटर बना दिया जाता है, या टीचर खुद इनको जो है सिखाता है, ठीक है। सॉरी, ये जो ट्यूटरिंग होती है ये दो तरह की हो सकती है कि स्मॉल ग्रुप के अंदर या तो टीचर खुद बच्चों को सिखाएगा, या उनका जो है एक मेंटर बना देगा और वो मेंटर जो है उनको गाइड करेगा, ठीक है। तो इस तरह से भी स्मॉल ग्रुप के अंदर बच्चों को टीचिंग प्रोवाइड की जा सकती है। और कई बार जो है ग्रुप ट्यूटरिंग के अंदर कई टीचर भी शामिल हो सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एरिया के अंदर जो वो एक्सपर्ट होते हैं वो भी जो है बच्चे को टीचिंग प्रोवाइड करा सकते हैं, इनकी ग्रुप ऑफ टीचर भी यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन तरह की हो जाएगी आपकी ये 1-to-1 ट्यूटरिंग। यहाँ पे इंडिविजुअल स्टूडेंट के ऊपर फोकस किया जाता है, किसी भी बच्चे को अगर ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे उसी बच्चे की प्रॉब्लम को टीचर जो है सुनता है, और टीचर उस बच्चे की कमियों को दूर करने की कोशिश करता है। ये क्लास के दौरान भी हो सकती है और क्लास के बाद भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद स्पेशलिस्ट ट्यूटरिंग होती है। स्पेशलिस्ट ट्यूटरिंग के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जिस बच्चे को जिस लेवल की डिफिकल्टी है या फिर ज्यादा डिफिकल्टी है, वो टीचर उसको उस डिफिकल्टी को दूर नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे स्पेशलिस्ट जो ट्यूटर है वो बुलाए जाते हैं, कि जो उस एरिया में एक्सपर्ट होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट है, कंप्यूटर का एक्सपर्ट है, साइंस का एक्सपर्ट है। तो वो टीचर जो है और उनको स्पेशल टीचिंग मेथड्स की नॉलेज होती है, वो टीचर बच्चे को टीचिंग प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद प्राइवेट ट्यूटरिंग होती है, टीचिंग होती है, जैसे कि आप लोग ट्यूशन पढ़ते हैं, तो ये ट्यूशन का ही एग्जाम्पल है। अगर आपके बच्चे के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जो उसको ट्यूशन पे भेजते हैं, और ट्यूशन वाले जो है उसको आगे सिखाते हैं, उसको गाइड करते हैं किस तरह से आपको काम करना है, ठीक है।
तो इस तरह की टीचिंग उसमें प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद पीयर ट्यूटरिंग और टीचिंग आता है। पीयर ट्यूटरिंग के अंदर बच्चा जो है अपनी क्लास के जो बच्चे हैं, अपने एज लेवल के जो बच्चे हैं, उन्हीं के पास बैठ करके काम करता है, ठीक है, उन्हीं के पास वो सीखता है। तो ये जो आपकी पीयर ट्यूटरिंग के अंदर आती है। उसके बाद कंप्यूटर असिस्टेड इंटरवेंशन होता है। कंप्यूटर असिस्टेड इंटरवेंशन के अंदर क्या होता है कि टीचर जो है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं, कंप्यूटर की हेल्प से बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बच्चे को जो है ऑडियो विजुअल एड्स की का यूज टीचर करते हैं, और साथ ही साथ बच्चे को कंप्यूटर के अंदर जो भी रिकॉर्डेड वीडियो उनके पास होती हैं वो दिखाते हैं, ठीक है। और जो भी और दूसरे जो प्रोग्राम होते हैं बाहर से जो लाइव होते हैं सीडी डीवीडी के अंदर डाल करके बच्चे को दिखाए जाते हैं, और इस तरह से बच्चा जो है जिस पॉइंट में उसकी दिक्कत है वहां से वो अपने डिफिकल्टी को दूर करने की कोशिश करता है। उसके बाद विड्रॉल सिस्टम होता है। रिमीडियल जो एजुकेशन होती है इसमें सबसे लास्ट ही आता है टाइप्स में ये। विड्रॉल सिस्टम में क्या होता है, अगर आपका बच्चा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है रिमीडियल टीचिंग के बावजूद भी, तो आप उस बच्चे को वहां से स्कूल से निकाल लेते हैं, या तो आप किसी दूसरे स्कूल में डालते हैं या फिर घर पे रखते हैं। क्योंकि विड्रॉल सिस्टम में देखिए बच्चे को यहाँ पे पहले डायग्नोस किया गया है, उसके बाद उसको रिमीडियल टीचिंग प्रोवाइड की, उसके बाद भी अगर बच्चे में बेनिफिट नहीं होता है तो विड्रॉल ही सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे रहता है। बच्चे को स्कूल से निकाल के करके 3 मंथ के लिए या 6 मंथ के लिए बच्चे को रेस्ट दिलवा जाता है, उसको घर पे सिखाने की कोशिश की जाती है, या उसको स्पेशल स्कूल में डाला जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे विड्रॉल सिस्टम में आती है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमें सपोर्ट करना फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।